दोस्तों हम ज्योमेट्री 100+ कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने 6 पार्ट कवर कर लिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ये हमारा 7वां पार्ट है जिसमें हम 10 कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 है। चलिए, पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, दोनों विकर्णों को मिलाया गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी इंटू सी डी। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मतलब दोनों विकर्णों के स्क्वायर का जो सम होगा वो दोनों, ये दो छोटे छोटे साइड हैं, इन साइडों के स्क्वायर का योग प्लस 2 गुणे ये जो दोनों पैरेलल साइड हैं इनका मल्टीप्लाई। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम। कॉन्सेप्ट ये है, अगर इनके विकर्ण D1 D2 हो, विकर्ण यहाँ से यहाँ तक अगर ये D1 D2 हो तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर जो होता है वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल होता है। हालांकि ये सारे क्वाड्रिलेटरल में मान्य है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, दोनों का D1 D2 विकर्ण हो, ये आपका ABCD ही हो, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का जो स्क्वायर होगा वो जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 2 यल था, ये यल बराबर होगा दोनों के लिए, इसलिए दोनों यल को हमने सेम रखा, 2l स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया। अगर डिफरेंट हो तो ऐसे हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर, तीसरा ये है, ये जो फिगर है इसमें जो ये लाइन है और ये लाइन, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये 90 भी है, 90 नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल होने चाहिए। यहाँ से ये जहाँ पे कट रहे हैं मिलके, इसकी लंबाई अगर z हो और ये x हो और ये y हो तो z इक्वल टू हमारा होता है 1/z, जो होता है वो 1/x प्लस 1/y होता है। 1/z इक्वल टू जो होता है 1/x प्लस 1/y होता है। यहाँ से हम z इक्वल टू बोल सकते हैं कि x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। ये z निकालने का फार्मूला है। तीन लाइन तीनों पैरेलल हो, ये इस तरह से मिलाया गया है इसके बेस से या इसके बेस से, ये दोनों जहाँ कट रहे हैं वहां से एक और लाइन है वो भी इन दोनों के पैरेलल ही है, उसकी लंबाई निकालने के लिए ये फार्मूला है, एक्स वाई आपको दिया रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है ट्रेपेजियम का। ये कोई ट्रेपेजियम है और ये पी क्यू कहीं से भी मिल सकता है, पैरेलल होना चाहिए। पी क्यू ए बी ए डी और बी सी के पैरेलल होना चाहिए। तो जो पी क्यू की लंबाई का फार्मूला होता है, अगर ये दोनों की लंबाई का जो रेशियो हो वो ए बी हो, एपी व पीबी का रेशियो अगर A:B में डिवाइड हो रहा हो तो, और इसकी साइड का लेंथ m और ये n हो, तो जो PQ का फार्मूला होगा A इंटू n प्लस B इंटू m अपान A प्लस B। ये आपका फार्मूला PQ निकालने का। अगर आप A लोगे तो A का मल्टीप्लाई n में नीचे वाले में, अब B लोगे तो B का मल्टीप्लाई ऊपर m में, तो A इंटू n प्लस बी इंटू एम अपान दोनों रेशियो का सम। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला हमारा 5वां नंबर का कॉन्सेप्ट जो है ये ट्रेपेजियम का ही है। ये कोई ट्रेपेजियम है, वहां हमने क्या, इसके पहले हमने क्या देखा कि जो साइड वाला है इसका रेशियो वहां पे दिया था, यहाँ अब इसके एरिया का रेशियो दिया है। पैरेलल तो है ही पी क्यू, लेकिन ये आपका एरिया का रेशियो दिया है। अगर इसका रेशियो जो है एरिया का m/n हो तो पी क्यू कैसे निकालेंगे? तो पी क्यू का फार्मूला होगा आपका अंडर रूट में एम ए स्क्वायर, यम लोगे और ए का स्क्वायर करोगे प्लस एन लोगे बी का स्क्वायर करोगे अपान दोनों रेशियो का सम अंडर रूट में। लेकिन अगर दोनों जो ये एरिया है वो दोनों बराबर हो जाए, एम बराबर एन हो जाए अथवा एम अनुपात एन जो होता है वो 1 हो जाए, तो जो पी क्यू का लंबाई का जो फार्मूला है, तो एम और एन की जगह पे आप 1 रख दोगे क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर है, तो हो जाएगा आपका एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2 अंडर रूट में। ये होता है फार्मूला। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये हमारा अगला है 6 नंबर का। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको आगे बताया है, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको 3 नंबर का बताया है। आप इसको ध्यान से देखिए, सेम इसी तरह आपका 6वां कॉन्सेप्ट है, बस हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है।
आपको मैं बता रहा हूँ, ये है आपका, मान लीजिए साइड, ये है, ये है। अगर मैं फिगर का सिर्फ इतना पार्ट बनाऊं, डी ए बी सी, तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने आपको बताया। और यहाँ से ये चीज, ये तीनों पैरेलल है। ये है आपका पी, और यहाँ पे अगर कुछ होगा, मान लीजिए ओ हो, तो यहाँ से हमने आपको क्या बताया, पीओ का जो फार्मूला होगा वो, अगर ये ए हो, ये बी, या ए बी उसमें क्वेश्चन में दिया है, तो ए और बी हो तो ए बी अपान ए प्लस बी होगा पीओ का फार्मूला। लेकिन यही चीज हमारे इस कॉन्सेप्ट में डबल है, ये चीज डबल है, तो हमने क्या किया, 2ab अपान ए प्लस बी, सेम चीज है, बस इसमें डबल है। कॉन्सेप्ट आपका तीसरा नंबर वाला है जो हमने आपको भी दिखाया है, ये कॉन्सेप्ट है z इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर का कॉन्सेप्ट, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अगर इसका कहीं भी एक पॉइंट लोगे, इन सबको अगर मिलाओगे शीर्ष से, तो होगा क्या, अगर ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3, ये 4, इनके एरिया हो, ये एरिया है, तो 1 और 2 का जो एरिया होगा वही 4 और 3 के एरिया के योग के बराबर होगा। मतलब 1 प्लस 2 का एरिया बराबर 3 प्लस 4। नंबर का कॉन्सेप्ट, एवरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हर कोई जो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो चक्री चतुर्भुज होता है। चक्री चतुर्भुज हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। होता क्या है, ये कोई ट्रेपेजियम है, ये दोनों तो पैरेलल ही हैं आपके, ये जो दो बाकी साइड हैं अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है। और चूंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक काटता है तिर्यक रेखा, तो ये दो एंगल का योग हमेशा 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं तभी होगा, क्योंकि ये थीटा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा 9वां कॉन्सेप्ट, ये कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के चारों एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया है, एबीसीडी पैरेललोग्राम के चारों एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया है। तो इस तरह से ये बढ़ के PQRS आपका एक रेक्टेंगल आयत बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, PR इंटू QS, जो इनके विकर्ण है, PR बराबर QS, आयत का विकर्ण आपका बराबर होता है। पहली बात तो ये जानिए कि इसके मिड पॉइंट को जब आप मिलाएंगे पैरेललोग्राम के इस तरह से एंगल बाइसेक्टर को, तो बीच में आपका रेक्टेंगल बनेगा। एक तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा, इस रेक्टेंगल में जो PQ की लंबाई होगी, ये इधर की जो PQ की लंबाई होगी वो A माइनस बी कॉस थीटा होगी, और जो SP, अब PQ का बराबर SR भी होगा, आयत है, अब जो SP होगा वही QR होगा, तो SP जो होगा A माइनस बी साइन थीटा, ये होगा A माइनस बी कॉस थीटा, ये होगा A माइनस बी साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारा 10वां कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्क्वायर है, ABCD ये स्क्वायर जिसका साइड आपका x है, अगर वो x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और उसके अंदर एक बना हुआ है ट्रायंगल जिसके तीनों साइड दिए हुए हैं। एक जो आपका साइड है, ये दो एडजेसेंट साइड के साइड पे हैं, और जो तीसरा जो इसका आपका शीर्ष है वो एक शीर्ष से है। तो इस तरह से अगर फिगर कहीं बना है, तो अगर इसका स्क्वायर का साइड पूछे तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो ये सी स्क्वायर है जिससे दो साइड आपको दिख रहे हैं सटे हुए और ट्रायंगल की तरह, मतलब ये जो आपके दो शीर्ष हैं ये सटे हुए साइड से मिले हुए हैं, उसको आपको माइनस कर देना है बाकी दो ए प्लस बी के स्क्वायर से, और अपान में 2 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया।
इस तरह से आप x निकाल सकते हो।